शिक्षा समाप्त होने पर गुरुजी शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं। उपदेशों में प्रायः जीवन के धर्म प्रतिपादित होते हैं, जैसे सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, अपने से अध्ययन करने में कभी भी अहंकार नहीं करो इत्यादि। विवाह संस्कार के बाद ही मनुष्य असल में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। मरने के बाद अंत्योष्टि संस्कार होता है। साथियों, स्वागत है आपका। से कर लो। ऐसा कर लो। जहाँ पे हम आपको बिहार बोर्ड क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट को कार्टून के माध्यम से पढ़ाते हैं। आपने हमारे पहले वाली वीडियो तो देख ही ली होगी। साथियों, हमने सभी चैप्टर को कार्टून के माध्यम से पढ़ाया है, तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्यूसम द्वितीय भाग के पाठ 6 को, जिसका नाम है भारतीय संस्कारा। इसका अर्थ होता है भारत में होने वाले संस्कार। साथियों, ये एक निबंध है, तो हम इसको पहले लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और पूरे हिंदी अर्थ को समझेंगे। उसके बाद पूरे निबंध को कार्टून के माध्यम से समझेंगे। तो अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं पाठ पर। भारतीय संस्कृति अन्यतमम विशिष्टयम विद्यते। इसका अर्थ होता है भारतीय संस्कृति अन्यतम महत्व को, विशिष्टता को धारण करती है। यत् जीवने ई समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। इसका अर्थ होता है यहाँ जीवन में समय समय पर संस्कारों के यज्ञ होते हैं। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूपः प्रयुज्यते। इसका अर्थ होता है आज संस्कार शब्द सीमित है और व्यंग रूप में प्रयुक्त होता है, किंतु संस्कृते रूपकरणमिदं भारतस्य व्यक्तित्वं रचयति। इसका अर्थ होता है किंतु ये संस्कृति का उपकरण भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। विदेशे निवसंतो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुख जिज्ञासवश्च। इसका अर्थ होता है विदेश में निवास करने वाले भारतीय भी संस्कारों के प्रति उन्मुख और जिज्ञासु हैं। पाठे यस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्तः परिचयो महत्वांचि निरूपितम्। इसका अर्थ होता है इस पाठ में उन संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित किया गया है। भारतीय जीवने प्राचीन कालातः संस्काराः महत्वं धारयन्। इसका अर्थ होता है भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार महत्व को धारण किए। प्राचीन संस्कृतेर अभिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। इसका अर्थ होता है प्राचीन संस्कृति का ज्ञान हमें संस्कारों से ही होता है। अत्र ऋषीणाम कल्पनासीता यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणाम पाठ, वरिष्ठाणाम आशीर्वाद, होम, परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत्। इसका अर्थ होता है यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ हो, अपने से बड़े लोगों का आशीर्वाद हो, हवन हो और परिवार के सदस्यों का आपस में मिलन हो। तत् सर्वम संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति। इसका अर्थ होता है यह सब संस्कारों के अनुष्ठान अर्थात यज्ञ में ही संभव होता है। एवं संस्कारा महत्वम धारयन्ति। इसका अर्थ होता है इस प्रकार संस्कार महत्व को धारण करते हैं। किंचित संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जन रूपः गूढ़ाधान रूपश्च न विस्मर्यते। इसका अर्थ होता है कुछ संस्कारों का जो मौलिक अर्थ है उसके परिमार्जन अर्थात शुद्धिकरण और गुणाधान अर्थात गुणों को ग्रहण करने में रूप को भुलाया नहीं जा सकता है। अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयन गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। इसका अर्थ होता है इसलिए संस्कार मानव के क्रमशः शुद्धिकरण में, दोषों को दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में योगदान करते हैं। संस्कारा प्रायेण पंचविधा सन्ति। जन्म पूर्वास्त्रय शेषवा षट् शैक्षणिक पंच, गृहस्थ संस्कारा विवाह रूपः एकः, मरणोत्तर संस्कारश्च एकः, एवं षोडश संस्कारा भवन्ति। इसका अर्थ होता है संस्कार प्रायः 5 प्रकार के हैं। जन्म से पहले 3, शैशव अवस्था में 6 संस्कार होते हैं, शैक्षणिक अवस्था में 5 संस्कार होते हैं, गृहस्थ जीवन में 1 संस्कार होता है जो विवाह के रूप में है और 1 संस्कार मृत्यु के बाद होता है। इस प्रकार से कुल 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतोनयनम चेति त्रयो भवन्ति। इसका अर्थ होता है जन्म के पहले के 3 संस्कार ये हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन। अत्र गर्भरक्षा गर्भस्थस्य संस्कारारोपणम
गर्भवतश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पितमस्ति। इसका अर्थ होता है गर्भाधान संस्कार माँ के गर्भ की रक्षा के लिए होता है। पुंसवन संस्कार इसलिए होता है ताकि गर्भ में पलने वाला शिशु संस्कारी हो। सीमंतोनयन संस्कार इसलिए होता है ताकि गर्भवती महिला प्रसन्न रहे। शेषव संस्कारेषु जातकर्म नामकरणम निष्क्रमणम अन्नप्राशनम चूड़ाकर्म कर्णवेदश्चेत क्रमशो भवन्ति। इसका अर्थ होता है शैशव संस्कार 6 होते हैं। जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णवेद क्रमशः यह संस्कार होते हैं। शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयनम वेदारंभ केशांत समावर्तन चेति संस्कारा प्रकल्पिता। इसका अर्थ होता है शैक्षणिक संस्कार में अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, छोरकर्म या केशांत और समावर्तन होता है। अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभ्यते। इसका अर्थ होता है अक्षरारंभ संस्कार में बच्चा अक्षर लिखना और अंक लिखना प्रारंभ करता है। उपनयनम संस्कारस्य अर्थः गुरुणा शिष्यस्य स्वगृहे नयनम भवति तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति। इसका अर्थ होता है उपनयन संस्कार का अर्थ होता था गुरुजी द्वारा शिष्यों को अपने आश्रम ले जाना और वहाँ शिष्य शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है। ते नियमा ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टा प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते अस्म गुरु गृहे एव शिष्य वेदारंभम करोति अस्म। इसका अर्थ होता है ये नियम ब्रह्मचर्य व्रत में शामिल हैं। प्राचीन काल में शिष्य को ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। गुरु जी के घर में ही शिष्य वेद को पढ़ना शुरू करता है। वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते अस्म। इसका अर्थ होता है वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट माना जाता है। केशान संस्कारे गुरु गृह एव शिष्यस्य प्रथमं छोरकर्म भवति अस्म अत्र गोदानम मुख्यम कर्म अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते। इसका अर्थ होता है केशान संस्कार में गुरु जी के घर में ही शिष्य का पहला छोर कर्म यानी मुंडन होता है और यहाँ गाय का दान मुख्य कर्म होता था। इसलिए साहित्य ग्रंथों में केशान संस्कार का नाम बदल करके गोदान संस्कार के रूप में प्राप्त होता है। समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्यम शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवने प्रवेशः शिक्षा अवसाने गुरु शिष्यान् उपदेश्य गृहं प्रेषयति उपदेशेषु प्रायेण जीवनस्य धर्मा प्रतिपादयन्ते यथा सत्यम वद धर्मचर स्वाध्यायनमा प्रमदः इत्यादि। इसका अर्थ होता है समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य का गुरु जी के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। शिक्षा समाप्त होने पर गुरु जी शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं। उपदेशों में प्रायः जीवन के धर्म प्रतिपादित होते हैं, जैसे सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, अपने से अध्ययन करने में कभी भी अहंकार नहीं करो इत्यादि। विवाह संस्कार पूर्वकमेव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति। इसका अर्थ होता है विवाह संस्कार के बाद ही मनुष्य असल में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कारा मतः यत्र नाना विधानी कर्म कांडानि भवन्ति। इसका अर्थ होता है विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता है जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की विधियां होती हैं और कर्मकांड होते हैं। तेषु वाग्दानम मंडप निर्माणम वधु गृहे वरपक्षस्य स्वागतम वर वधु परस्परम निरीक्षणम कन्यादानम अग्नि स्थापनम पाणिग्रहणम लाजा होम सप्तपदी सिंदूरदानम इत्यादि। इसका अर्थ होता है उनमें वागदान, मंडप निर्माण, कन्या के घर पर वर पक्ष का स्वागत, वर और वधु का आपस में निरीक्षण अर्थात जयमाल, कन्यादान, उस मंडप में अग्नि की स्थापना की जाती है, पानी ग्रहण कराया जाता है, लाजा होम, सप्तपदी अर्थात 7 वचन, सिंदूरदान इत्यादि। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य प्रायेण आयोजनम भवति। इसका अर्थ होता है सभी जगह समान रूप से विवाह के संस्कार का प्रायोजन होता है। तदनंतरम गर्भाधानाद्य संस्कारा पुनरावर्तन्ते जीवन चक्रम च भ्रमति। इसका अर्थ होता है इसके बाद गर्भाधान इत्यादि संस्कार पुनः होते हैं और इसी प्रकार से हमारा जीवन चक्र चलते रहता है।
मरण आदंतरम अंत्येष्टि संस्कारा अनुष्ठियेत एवं भारतीय जीवन दर्शनस्य महत्वपूर्ण उपादानम संस्कारा इति। इसका अर्थ होता है मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार होता है। इस प्रकार से भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान ये संस्कार हैं। चलिए अब हम पूरे निबंध को कार्टून के माध्यम से देखते हैं। हमारे भारत देश में संस्कारों का बहुत महत्व है। यहाँ बच्चों के जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार होते हैं, जो पूरे जीवन काल में समय समय पर संस्कारों के यज्ञ होते हैं। आज लोगों के बीच संस्कार बस मजाक बन के रह गया है। एक समय था जब भारतीय लोगों की पहचान उनके संस्कारों से की जाती थी, लेकिन आज के युग में विदेश में रहने वाले भारतीय भी संस्कारों को पुनः अपना रहे हैं। संस्कारों से ही हमारी प्राचीन संस्कृति की पहचान होती है। ये ऋषि मुनियों का मानना था कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का जाप हो और हवन हो, और इसके बाद अपने से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया जाए। परिवार के सदस्यों का आपस में मिलन हो। आज के भागदौड़ वाली जिंदगी में किसी को फुर्सत ही नहीं है कि वो अपने परिवार से मिल पाए, लेकिन ये संस्कारों के यज्ञ में संभव हो जाता है, जहाँ पूरा परिवार एक साथ मिल जाता है। संस्कार मनुष्य की शुद्धिकरण में, दोषों को दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में योगदान देते हैं। संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। जन्म से पहले 3, शिशु अवस्था में 6, शिक्षा लेने की अवस्था में 5, गृहस्थ जीवन में 1 और 1 मृत्यु के बाद। तो इस तरह कुल 16 संस्कार हो जाते हैं। अब हम देखेंगे जो जन्म से पहले 3 संस्कार हैं वो कौन कौन से हैं। पहला हो जाएगा गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा सीमंतोनयन। गर्भाधान संस्कार माँ के गर्भ की रक्षा करने के लिए होता है। पुंसवन संस्कार इसलिए होता है ताकि माँ के गर्भ में पल रहा शिशु संस्कारी हो। सीमंतोनयन संस्कार गर्भवती महिलाओं को प्रसन्न रखने के लिए कराया जाता है। यही 3 संस्कार हैं जन्म से पहले के। अब हम देखेंगे शैशवावस्था में जो 6 संस्कार होते हैं वो कौन कौन से हैं। जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद। जातकर्म में शिशु की जात तय हो जाती है। नामकरण में शिशु का नाम रखा जाता है। निष्क्रमण में शिशु को पहली बार घर से बाहर ले जाया जाता है। अन्नप्राशन में शिशु को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। चूड़ाकर्म में शिशु के जन्मजात बालों को पहली बार उतारा जाता है। कर्णवेद में शिशु के कान को छिदवाया जाता है। यही 6 संस्कार शैशवावस्था में होते हैं। अब हम देखेंगे कि शैक्षणिक अवस्था में कौन से 5 संस्कार होते हैं। अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, छोरकर्म और समावर्तन। अक्षरारंभ संस्कार में बच्चा अक्षर लिखना और अंक लिखना प्रारंभ करता है। उपनयन संस्कार में गुरुजी द्वारा बच्चे को अपने आश्रम ले जाया जाता है और वहाँ बच्चे को जनेऊ धारण करा के शिक्षा के नियमों का पालन करवाते हैं। यहीं से बच्चे को ब्रह्मचारी कहा जाता है। वेदारंभ में बच्चा वेदों का अध्ययन करता है। छोर कर्म, इसे केशान संस्कार भी कहते हैं। इसमें बच्चे के बाल काटे जाते हैं। समावर्तन संस्कार में बच्चे का ब्रह्मचर्य समाप्त हो जाता है और ये गुरुकुल से स्नातक होने पर किया जाता है। इसी संस्कार के बाद व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। शिक्षा समाप्त होने पर गुरुजी शिष्यों को उपदेश देकर घर भेजते हैं। उपदेशों में प्रायः जीवन के धर्म प्रतिपादित होते हैं, जैसे सत्य बोलो, धर्म का पालन करो, अपने से अध्ययन करने में कभी भी अहंकार नहीं करो इत्यादि। विवाह संस्कार के बाद ही मनुष्य असल में गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। उनमें वागदान, मंडप निर्माण, कन्या के घर पर वर पक्ष का स्वागत, वर और वधू का आपस में निरीक्षण अर्थात जयमाल, कन्यादान, उस मंडप में अग्नि की स्थापना की जाती है, पानी ग्रहण कराया जाता है, लाजा होम, सप्तपदी अर्थात 7 वचन, सिंदूरदान, सभी जगह समान रूप से विवाह के संस्कार का प्रायोजन होता है। इसके बाद गर्भाधान इत्यादि संस्कार पुनः होते हैं और इसी प्रकार से हमारा जीवन चक्र चलते रहता है। मरने के बाद अंत्योष्टि संस्कार होता है। इस प्रकार से भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान ये संस्कार हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोगों ने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए। हम लोगों ने पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं। अपने दोस्त के पास शेयर कीजिए ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियो बना सकें। चलिए तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।